नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बसपा लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। इसी क्रम में बाराबंकी सदर सीट से मोहम्मद मुशब्बिर की आज घोषणा हुई। उनके टिकट का ऐलान हुआ, जिसको किया प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पहुंचा इस घोषणा में। इस वीडियो में आगे आप देख पाएंगे कि कितना दमदार भाषण विश्वनाथ पाल ने दिया है। बसपा इस बार अपने दमदार कैंडिडेट्स उतार रही है मैदान में, और वो लगातार एक कार्यकर्ता सम्मेलन करके और अपने टिकट का ऐलान कर रही है। इसी क्रम में आज बाराबंकी में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ बसपा की तरफ से, जिसमें बसपा के बहुत सारे लोग मौजूद थे। बड़ी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद थे। बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे और एक सफल कार्यक्रम आप कह सकते हैं। आप खुद देखेंगे तो आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे और जज कर पाएंगे कि वाकई में कितने मजबूत कैंडिडेट्स के साथ इस बार बसपा 2027 का चुनाव लड़ने जा रही है। तो इसी वीडियो में आप देखिए आगे कि किस तरीके का कार्यक्रम हुआ और क्या कुछ कहा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। जी झंडे में हाथी होगा, जी झंडे में हाथी होगा, जी झंडे में हाथी होगा। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा। जितनी जिसकी संख्या भारी, जितनी जिसकी संख्या भारी, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बोले समाज पार्टी जिंदाबाद, बोले समाज पार्टी जिंदाबाद, बैंक वाली पार्टी जिंदाबाद, बैंक वाली पार्टी जिंदाबाद, माननीय आकाश सिंह जिंदाबाद, माननीय आकाश सिंह जिंदाबाद, माननीय आकाश सिंह जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, माननीय अध्यक्ष जी आप संघर्ष करो, माननीय अध्यक्ष जी आप संघर्ष करो, माननीय मंत्री साहब आप संघर्ष करो, माननीय मंत्री साहब संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बैंक वाली पार्टी जिंदाबाद, माननीय बैंक वाली पार्टी जिंदाबाद, माननीय बैंक वाली पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा दास साहब अमर रहे, बाबा दास साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। माननीय बैंक वाली पार्टी जिंदाबाद, माननीय बैंक वाली पार्टी जिंदाबाद, माननीय बैंक वाली पार्टी जिंदाबाद। माननीय प्रदेश संघर्ष करो, माननीय प्रदेश संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय बैंक वाली पार्टी जिंदाबाद, माननीय बैंक वाली पार्टी जिंदाबाद। हमारे साथियों, अब आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। सामान्य साथियों, जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। साथियों, ये नीला समंदर बता रहा है, ये नीला समंदर बता रहा है कि 2027 में बहन जी आने वाली है मेरे साथियों। और बहन जी जब आएगी तभी हमारा आप सबका विकास होगा मेरे साथियों। इसलिए साथियों, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं बड़े अदब के साथ
बहन जी के बहुत ही करीबी माननीय प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पासा हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका सभी लोग स्वागत करने साथियों। हमारे बीच में ये सामने देख पूर्ववर्षी जनता तो देख ले नेता विधान परिषद कई मंडलों के कोऑर्डिनेटर परम आदरणीय परम सम्मानित माननीय दिनेश चंद्रा साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली देकर आप लोगों का स्वागत करने साथियों। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में हम इसी कड़ी को बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप आए और बाबा साहब मनोरंजन धाम के चरणों में पुष्प अर्पित करें, कृपा करें। माननीय एमएलसी साहब, माननीय दिनेश चंद्रा साहब से मैं निवेदन करता हूं कि आप आए और बाबा साहब मनोरंजन धाम के चरणों में पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मनोरंजन धाम अमर रहे। एक भीड़ छोड़वाओ सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे साथियों, समाज में जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज जनपद बाराबंकी विधानसभा 268 सदर बाराबंकी की एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो रहा है। ऐसे मौके पर जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, पूर्व में नेता विधान परिषद रहे और इधर कई मंडलों के मुख्य कोऑर्डिनेटर परम सम्मानित माननीय दिनेश चंद्रा साहब आज इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे मुख्यमंडल प्रभारी भाई अजय गौतम जी, मुख्यमंडल प्रभारी भाई दिग्विजय गौतम जी, सम्मानित जनपद के जिलाध्यक्ष जी, इधर हमारे मंच पर उपस्थित सभी कोऑर्डिनेटरगण, विक्रम गौतम जी, राजेश गौतम जी, जिले के अध्यक्ष के साथ उनकी पूरी टीम, विधानसभा अध्यक्ष पीपी गौतम के साथ उनकी पूरी टीम, विधानसभा के हमारे सदर के फौजी साहब, दोनों हमारे प्रभारीगण, इधर मंच पर उपस्थित सभी हमारे संभ्रांत साथियों, पदाधिकारियों, सामने बैठे बड़ी संख्या में हमारे पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, सम्मानित साथियों, मैं देख रहा हूं कि कल, परसों और नरसों 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच में भी बड़ी संख्या में चल करके आप लोग आज यहां आए हैं। जो भी साथी इस प्रांगण में दिखाई पड़ रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, आज मैं आपके बीच में माननीय बहन जी का एक संदेश ले करके आने का काम किए हैं। सम्मानित साथियों, आज माननीय बहन जी के निर्देश पर आज जो ये विधानसभा आपकी 268 सदर बाराबंकी है, जिनको माननीय बहन जी ने अपना आशीर्वाद दे करके भेजने का काम किया है, आज बहन जी के निर्देश पर आप सभी लोगों के बीच में मैं उनको प्रभारी आवलिक प्रत्याशी घोषित करने का संदेश लेके आया हूं। अब आपके बीच में मैं उनका नाम पढ़ूं जो 268 सदर बाराबंकी से जिनको माननीय बहन जी ने
प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया है। उनका नाम है मोहम्मद मौसिर भाई जी। बहुत बहुत बधाई। जल्दी से पहना दो, फिर स्थान बैठ जाओ, ताकि बात चलती रहे। फिर बाद में और करते रहिएगा। हाँ, चलो। सम्मानित साथियों, बहुत उत्साह सभी लोगों के बीच में मौसिर भाई के नाम पर दिख रहा है, तो सभी लोग माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। बाकी लोग ताली बजा के इनका स्वागत करें, पूरी अपनी गवाही उपस्थित कराएं। चलिए अब बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, फिर करिएगा। फौजी साहब बैठा दो। सम्मानित साथियों, आज जिस तरीके से आप लोग बड़ी संख्या में यहां आए हैं, निश्चित है आपका उत्साह ये सिद्ध कर रहा है कि जो आने वाला चुनाव विधानसभा का होगा, चाहे चुनाव आयोग ये चुनाव 26 लास्ट में कराएं और चाहे ये चुनाव 27 में कराएं, निश्चित है कि ये जो सदर बाराबंकी सीट है, यहां से अब की बार कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई मौसिर जी जीत करके जाएंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है। इस सदर विधानसभा को इसके पहले भी आप लोग जीत चुके हैं, यहां प्रमुखी भी जीत चुके हैं। कह रहा हूं बैठाओ यार, अजय क्यों नहीं बैठा रहे भाई, बैठाओ। और इस शहर की जो नगर पालिका की सीट है, ये नगर पालिका की सीट भी अभी आपके बीच में अपनी बात रख रहे थे। माननीय हफीज भारती जी, आपने भी यहां बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव जीतने का काम किए थे। सम्मानित साथियों, इस उत्तर प्रदेश में आपने देखा है 7 से 12 तक मान्या बहन जी की सरकार थी। इसके पहले भी 3 बार मान्या बहन जी मुख्यमंत्री थी, लेकिन जब 7 से 12 तक बहन जी की सरकार थी, तो मान्या बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चालू करने का काम किया था। बहुत अच्छे अच्छे प्लानिंग बहन जी ने किया था, जिससे सर समाज का विकास हुआ था। और आप सभी लोग जानते हो कि बहुजन समाज पार्टी का गठन मानवर मसीहा कांसीराम साहब मान्या बहन जी ने किया है। मानवर मसीहा कांसीराम साहब एक नारा दिया करते थे कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ये दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार का मतलब इस भारत देश में देश के आजादी के बाद भी जो दलित मुसलमान मानवर साहब ने नारा दिया, इसका मतलब कि यहां जो दलित समाज, एससी समाज, एसटी समाज रहा है, इनको हमेशा हमेशा से जाति के नाम पर इनको प्रताड़ित किया जाता रहा है। जाति के नाम पर अत्याचार होता रहा है और वहीं पर जो अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको भी धर्म के नाम पर इस देश में प्रताड़ना दी जाती रही है। इसीलिए मानवर साहब ने कहा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अब अगर हमें अत्याचार नहीं सहना है
तो आज बहुजन समाज पार्टी के साथ सब समाज खड़ा है। आपने देखा था कि जब 2007 से 12 तक बीएसपी की सरकार रही तो 12 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हैसियत लगभग 90% सीटों पर मात्र 4,000, 6,000, 10,000 वोट की हैसियत थी। और आपकी बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में रही है। लेकिन सम्मानित साथियों, जैसे 12 में समाजवादी की सरकार आती है, तैसे जो समाजवादी के लोग कहते हैं कि मेरे साथ आओ, हम भाजपा को उखाड़ कर फेंकेंगे, ये सरासर गलत है। जब बीएसपी हुकूमत में रही तो भाजपा की हैसियत 90% सीटों पर 4,000, 6,000, 10,000 से ज्यादा वोट नहीं था। लेकिन जैसे समाजवादी आई 12 में, तैसे 13 छोड़कर 14 में वो भाजपा वाले दिल्ली पर बैठ गए। और फिर आने वाला चुनाव 17 में यूपी में भी आ गए। इसका कारण कोई और नहीं है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ समाजवादी के लोग हैं। कारण क्या रहा कि जब बीएसपी थी तो सर्व समाज में भाईचारा कायम था, दंगा नहीं होता था, सबके लिए विकास की बात होती थी। लेकिन जब समाजवादी आई तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में 50,000 मुस्लिम समाज को बेघर होकर पंडाल में जीवन यापन करना पड़ा था। इतना नहीं, ये भाजपा सपा के लोगों की मिली भगत है। जब एक लोग कहते हैं कि हम कब्रिस्तान की बाउंड्री कराएंगे, तो दूसरे लोग कहते हैं हम शमशान घाट की बाउंड्री कराएंगे। लेकिन हमारी नेता मान्या बहन जी कहती हैं कि हम शमशान घाट का भी बाउंड्री कराएंगे और कब्रिस्तान की भी बाउंड्री कराएंगे। इस प्रदेश में अमन चैन कायम करेंगे, इस प्रदेश में सर्व समाज के विकास की बात करेंगे। आपने देखा था कि जब बहन जी की सरकार थी तो बैकलॉग भर्ती हो रही थी। पहले तो बहन जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, एससी, एसटी खूब भर्तियां की। लेकिन उसके बाद बहन जी ने बैकलॉग भर्ती शुरू किया। और ये बैकलॉग भर्ती किसकी हो रही थी? एससी, एसटी, ओबीसी की। इस भर्ती को रोक कौन लगाया? यही समाजवादी के लोगों ने। फिर बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया। जो आपके विधायक हैं यहाँ के, कभी मौका लगे तो पूछ लेना कि आप अपने नेता से बात कर लीजिए कि हमें कुछ मत दें, लेकिन जो बहन जी ने दिया है उसको रोक ना लगाएं। हमारा ठेकेदारी छीन लिए, प्रमोट अधिकारियों का डिमोशन कर दिए, प्रमोशन के आरक्षण का बिल फड़वाए और पूरी तरह जंगल राज कायम था। आज भाजपा की सरकार में भी हमारे नौजवान छात्र जब एसएससी की परीक्षा देने गए तो पर्चा लीक हो गया। जब नीट की परीक्षा देने गए तो फिर पर्चा लीक हो गया। कोई अगर नौकरी निकलती है तो फिर पर्चा लीक हो गया। क्या बहन जी की सरकार में भी कभी एक भी पर्चा लीक हुआ था? क्या हुआ था? बहन जी की सरकार में कभी पर्चा नहीं लीक हुआ।
और आज इस सरकार में प्रचलित हो जा रहा है और हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अभी आपने देखा, चाहे बांदा में हत्या हुई, चाहे आजमगढ़ में हुई, चाहे कौशाम्बी में हुई, चाहे अभी मेरठ की घटना हुई। मेरठ की घटना लगभग 2 महीना पहले की घटना है, लेकिन तमाम लोग जब जनता के ऊपर, हमारे SC ST के ऊपर, OBC के ऊपर या मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार होता है, तो न्याय दिलाने की कम राजनीतिक रोटी सेकने का काम ज्यादा लोग किया करते हैं। तमाम घटनाएं हुई हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने वोट का अधिकार दे करके हम सभी समाज के लोगों को गए हैं। और एक चीज जान लो कि जो समाज हुक्मरान रहता है, उस समाज के ऊपर किसी की भी हिम्मत अत्याचार करने की नहीं होती। हमें बाबा साहब के दिए गए वोट के अधिकार के बल पर हमें ये हुकूमत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, वरना इस तरीके से तमाम लोग राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। और मानवर मसीहा कांशीराम साहब भी कह करके गए थे कि अगर आपके घर पर कोई भी व्यक्ति अगर नीला झंडा हाथी छाप वाला लेकर के आ जाए, तो ये समझ लेना कि आपके घर पर मानवर मसीहा कांशीराम साहब आ गए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना हाथी वाला अगर नीला झंडा लेके आ जाए, तो ये समझ लेना कि कोई ना कोई धोखेबाज आपके घर के सामने आ गया। आज तमाम लोगों को मैं देख रहा हूं, जब मान्या बहन जी ने संघर्ष शुरू किया था 1977 से, बहन जी ने संघर्ष शुरू किया। आज तमाम लोग जो मुंह छांट कर घूम रहे हैं, जो बता रहे हैं कि बहन जी को भी संघर्ष करना चाहिए। अरे बहन जी ने बहुत संघर्ष किया है। मान्या बहन जी ये चुनाव लड़ रही थी तो उस वक्त बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, और जब बहन जी ने अधिकारियों से भिड़ गई तो मान्या बहन जी को, हमारी नेता को भी नैनी जेल में कई महीनों रहना पड़ा था। मान्या बहन जी गांव गांव चल करके संघर्ष किए हैं। जब मान्या बहन जी LLB की छात्रा थी, फर्स्ट ईयर की, 77 में, तो एक दिल्ली में कांग्रेस के अगेंस्ट जनता दल वालों ने एक मीटिंग किया था। तब 77 में, और वो मीटिंग का नाम दिए थे जाति तोड़ो समाज जोड़ो। लेकिन जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा तो दिया गया था, लेकिन उस मीटिंग में एक शब्द बार बार आ रहा था, हरिजन शब्द। लेकिन जब हमारी सेठी बहन कुमारी मालती जी को मौका मिला, जब बहन जी की उम्र मात्र 21-22 साल थी, जब मंच पर बहन जी पहुंची तो बहन जी ने कहा कि अगर हरिजन शब्द को पॉजिटिव वे में ले लो तो हर माने भगवान और जन माने इंसान होता है। तो अगर हम भगवान की औलाद हैं तो क्या जो हमें हरिजन बोल रहे हैं वो शैतान की औलाद है क्या? ये तब बहन जी ने बोला था जब किसी की हिम्मत नहीं थी। ये तब बहन जी ने बोला था जब हमारे पुरखों को अपने घर की टूटी चारपाई पर भी बैठने का मौका नहीं मिला।
हम लोग अपने घर के सामने अपनी टूटी चारपाई पर भी अगर बैठे रहते थे तो कुछ ऐसे सामंतवादी लोग थे, जब आते थे तो हमारे माँ बाप को चारपाई से उतर कर जमीन पर बैठ जाना पड़ता था। तब बहन जी संघर्ष कर रही थी। आज तो मान्य और मसीहा कांसी राम साहब और बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनके वो ताकत आपको दे दी है कि आज की किसी की हैसियत नहीं कि आपको कोई कुर्सी से उठा सके। आज उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं कि आपको घोड़ी से शादी के वक्त उतार सके। लेकिन ये दूसरे प्रदेशों में आज ही हो रहा है। अगर यहां हम अमन चैन से जी रहे हैं, सब समाज को हिस्सेदारी भागीदारी मिल रही है, हमें मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मौका मिला है, तो ये किसी और की देन नहीं, बाबा साहब के संविधान की देन है, माननीय मसीहा कांसी राम साहब की देन है और बहन कुमारी मायावती जी की देन। आज बहन जी की देन है जो आज हमारा नौजवान मोच पर ताव देके चल रहा है, वरना हमें मौका नहीं मिलता। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, चुनाव चाहे ये 26 लास्ट में कराएं चाहे 27 में कराएं, हमें आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, क्या? जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा, जोर से बोला भाई, जिस झंडे में हाथी होगा, जिस झंडे में हाथी होगा, जाति पे ना पाती पे बटन दबेगी हाथी पे, तभी आप अमन चैन से जीने का मौका पाओगे, तभी आपका हक अधिकार मिलेगा। जाति पे ना पाती पे बटन दबेगी, ये मौसे भाई को मान्य बहन जी ने आज प्रभारी प्रत्याशी बनाया है। आप सब लोग आज से तय करके जाओ कि जिस दिन भी वोट पड़ेगा उस दिन इनको हम विधायक बना करके विधानसभा भेजेंगे और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, धन्यवाद, शुक्रिया।